क्या आप जानते हैं कि 1974 में एक ऐसी फिल्म बनी थी जो अपने वक्त में बहुत ही आगे थी। उस दौर में जब फिल्मों में हीरोइन सिर्फ प्रेमिका या पत्नी के रोल तक सीमित नहीं थी। इस वक्त ने एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई जो समाज की बेरहमी से टूटी तो जरूर, लेकिन झुकी नहीं। उसकी मजबूरी को तमाशा नहीं, समझदारी से दिखाया गया। जहीरा द्वारा निभाई गई कामिनी की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। अगर आपको 70s की सिर्फ रंग बिरंगी फिल्में याद है तो ये कहानी आपको जरूर चौंकाएगी। लेकिन अगर आप सिनेमा को सोचने का माध्यम मानते हैं तो ये फिल्म आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। एक ऐसी लड़की जो एक अमीर आदमी द्वारा बलात्कार के शिकार होती है और फिर उसे जबरन हाई क्लास वेश्या बना दिया जाता है, लेकिन यह फिल्म उसे सिर्फ एक पीड़िता नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में दिखाती है, जो अपनी छोटी बहन की पढ़ाई और एक बुजुर्ग औरत के बच्चों की रोटी के लिए हर रोज अपने आप को कुर्बान करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक तेज बजती फोन बेल से और फिर खुलता है एक ऐसा संसार जिसमें बाहर से दिखने वाली चमक धमक के पीछे कितना सन्नाटा छिपा है। सेठ सोनाचंद यानी कि इफ्तिकार, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, अपने बिजनेस क्लाइंट्स को खुश करने के लिए औरतों की सप्लाई कराते हैं। उनकी अपनी जिंदगी दिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं है। पत्नी धार्मिक आश्रम में खोई रहती है, बेटे अमर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने तक नहीं आती। वही बेटा अमर यानी विक्रम विदेश से पढ़ाई करके लौटा है, लेकिन ये राज सामने आता है कि उसने बिजनेस नहीं आर्ट सीखी है। अब वह जहांगीर आर्ट गैलरी में एक रहस्यमयी लड़की से मिलता है और उसे मॉडल बनने के लिए बुलाता है। उस लड़की की जिंदगी ही बदल जाती है। वो लड़की है माया, जो असल में कामिनी है, एक वेश्या जो मजबूरी में जिस्म का सौदा करती है, लेकिन उसकी आंखों में शर्म नहीं, सवाल है। जब वो अमर को अपनी सच्चाई बताती है तो अमर उसे ताने देता है, लेकिन कामिनी डट कर जवाब देती है, मैंने अपना जिस्म बेचा है अपनी मर्जी से, अब नहीं बेचूंगी, ये भी मेरी मर्जी है। उस वक्त वो कामिनी नायिका लगती है, ना कि एक बेचारी औरत। इस बीच अमर की बहन उषा यानी कि नाजनीन प्यार में धोखा खाकर गर्भवती हो जाती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार में छुपे हुए चेहरे सामने आने लगते हैं। कामिनी जब अमर की मां से मिलने उसके घर आती है तो वहां दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर सन्न रह जाती है। वही आदमी जिसने उसका शोषण किया था और उसे दलदल में धकेला था, वो कोई और नहीं, अमर का पिता सोनाचंद है। अब सवाल यह है, क्या अमर अपने पिता के सच को जान पाएगा? क्या कामिनी उस घर की बहू बन पाएगी जहां से उसकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी? और क्या उषा को उसका हक मिलेगा? इस फिल्म की खासियत है इसका ईमानदार ट्रीटमेंट। ना तो कहानी को मसालेदार बनाया गया है, ना ही नायिका को कमजोर दिखाया गया है। हेलन का किरदार सिल्विया छोटा है पर छोटे रोल में गहरी छाप छोड़ता है। कोई डांस नंबर नहीं, लेकिन उनकी आंखों में वो ठहराव, समझ है जो बहुत कुछ कह देती है। ऐसे ही फूली बिस्तरी फिल्मों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। द न्यूज़ है प्योर फिल्मी। मिलते हैं अगले मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।